अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज और जो अहम डेवलपमेंट हुई शहर भर में उसके बारे में आपको बताते हैं। ज़िमनी मालियाती बिल पेश कर दिया गया। लग्जरी अशिया पर सेल्स टैक्स 17 से 25% करने का फैसला किया है। मिनी बजट के बाद ताजिर और कारोबारी तबके ने सर पकड़ लिया है, जबकि बरामदी शोबे की तबाही की जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी, ये कहना है हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स का। जबकि जो कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन है उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन आसाइश नहीं, जरूरत है। इस पर सेल्स टैक्स 25% लगाना जुल्म है। हुकूमत ने सेल्स टैक्स की शरह 17 से बढ़ाकर 18% कर दी। इस इकदाम के तहत खिदमात के अलावा खाने पीने की अशिया, मेकअप और साबुन शैम्पू वगैरह मजीद महंगे हो जाएंगे। टैक्स और नॉन टैक्स इकदाम से आइंदा 4 माह के अरसे में 170 अरब रुपए की वसूली की जाएगी। जबकि तंबाकू मसनूआत पर भी आयद टैक्स से 60 अरब रुपए इकट्ठे होंगे। जबकि यह बताया गया कि हुकूमत जनरल सेल टैक्स को 17% से बढ़ाकर 18% करने से मजीद 55 अरब रुपए हासिल कर सकेगी। बकिया 55 अरब रुपए हवाई जहाज के टिकट्स, मशरूबात पर एक्साइज ड्यूटी और विद होल्डिंग टैक्स की मद में वसूल भी किए जाएंगे। साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि पीडीएम रहनुमाओं का एमक्यूएम पाकिस्तान से टेलीफोनिक राब्ता। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पहले ही ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा न लेने का ऐलान कर चुकी हैं, जबकि पीपल्स पार्टी को एमक्यू पाकिस्तान और एएनपी के ज़िमनी इलेक्शन लड़ने पर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। वफाकी हुकूमत रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान और एएनपी को ज़िमनी इलेक्शन बॉयकॉट पर कायल करेंगे, जबकि पीपल्स पार्टी के जराये से मालूम हुआ है। और एमक्यूएम पाकिस्तान ने राब्ता कमेटी से मुशावरत का वक्त भी मांगा है। यह भी कहा है कि पंजाब और कराची के हालात में फ़र्क है। राब्ता कमेटी ने अपना मौक़िफ़ सामने रखा और एमक्यूएम ने कहा है कि तमाम ज़मीनी हक़ाइक़ पर जो है वो फैसला किया जाएगा। हाल ही में बल्दियाती इंतखाबात का बॉयकॉट किया गया था, देखेंगे कि एक बार फिर बॉयकॉट किया जा सकता है या फिर नहीं। साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि वज़ीर आला सिंध को एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो ने दिन भर के जराइम पर मबनी रिपोर्ट पेश कर दी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में शहर भर में 122 स्ट्रीट क्राइम की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। एडिशनल आईजी कराची ने इस बात का इंदिया दिया है कि 122 वारदातों में 45 मोबाइल नकदी छीनने की वारदातें भी शामिल हैं। आगाज कर लेते हैं पहली खबर से। जी नाज़रीन, ज़िमनी मालियाती बिल की अगर बात की जाए तो वो पेश किया गया कल वज़ीर ख़जाना इसाक डार साहब की जानिब से, और उसमें ये बताया गया कि ये रेवेन्यू जनरेट जो है वो बिल पेश किया गया है और फाइनेंस बिल भी जो है वो ये पेश किया गया। और इसमें बताया जा रहा है कि सेल्स टैक्स 17 से 25% कर दिया गया। 170 अरब रुपए जमा करना है, वसूल करना है। उसको 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया है। अगर मैं बात कर लूँ इस हवाले से तो ये कहा गया कि 17 से 18% जो सेल्स टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स बढ़ाया गया है, उससे 55 अरब रुपए हासिल किए जाएंगे। फिर जो तंबाकू मसनूआत हैं उस पर जो टैक्स आयद किया गया है उससे 60 अरब रुपए इकट्ठे किए जाएंगे। और साथ साथ जो बकिया 55 अरब रुपए हैं वो हवाई जहाज के टिकट्स हों या फिर शुगरी आइटम्स हों, उन पर एक्साइज ड्यूटी और विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने से वसूल किए जाएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो विद होल्डिंग टैक्स और एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई और जनरल सेल्स टैक्स को 17 से 18 कर दिया गया है, इस पर बड़े एतराज़ात सामने आए हैं। जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा देखा गया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 22 रुपए 20 पैसे का इजाफा हुआ और पेट्रोल की नई कीमत हो चुकी है 272 रुपए फी लीटर। और हाई स्पीड डीजल और उससे ज्यादा हो चुका है, उसकी नई कीमत 280 रुपए हो चुकी है फी लीटर। ये तमाम चीजें सामने आने के बाद जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज हैं उनके मौक़िफ़ सामने आना शुरू हुए। उन्होंने कहा कि मिनी बजट में मईशत और टैक्स के निज़ाम के हकीकी स्टेक होल्डर्स का कारोबारी, सनती और ताजिर बरादरी से कोई जो है वो राय नहीं ली गई। उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाता तो हम बेहतर तरीके से निज़ाम चलाने के हवाले से तजावीज़ दे सकते थे। फेडरेशन की जानिब से भी आया इस वक्त मौक़िफ़ सामने, और आज हम आपके सामने मौक़िफ़ रखने जा रहे हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का। उसके सदर हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं तारिक यूसुफ साहब। तारिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन माई सेगमेंट। सबसे पहले जानना चाहूंगा कि ये जो बिल पेश किया गया है, फाइनेंस बिल, और फिर ये रेवेन्यू जनरेट करने का जो है वो बजट समझा जा रहा है, 170 अरब रुपए का टारगेट रखा है 4 से 4.5 माह के अंदर। जिस तरह से वजाहत की गई है विद होल्डिंग टैक्स के हवाले से या सेल्स टैक्स को अगर सामने रख लेते पहले क्वेश्चन के अंदर 17 से 18 कर दिया गया है, इस तमाम चीज को आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल एक ही दिन में दो इंक्रीज इन सामने आए। पहला बजट पे मुख्तलिफ लेवीज का शक्ल में
और दूसरा जो है वो रात को पेट्रोल की प्राइस के इंक्रीज की शक्ल में। ये ऑल ऑफ अ सडन इतना बड़ा एक इम्पैक्ट आ गया है। हम ये समझते हैं कि इस तमाम तर एक्ट की वजह से महंगाई होगी, ठीक है। गरीब आदमी परेशान होगा, क्योंकि हर आइटम पे 17 से 18% टैक्स कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि सेल्स टैक्स तो डायरेक्टली हर आदमी पे लग गया है। सामान्यतः आयुष पे जो टैक्स 25% किया गया है वो यकीनन एक अच्छा इकदाम है, लेकिन एट द सेम टाइम और भी बहुत सारी ऐसे एरियाज हैं जिनके ऊपर अगर कंट्रोल कर लिया जाता जो कि अमीरों के कंजम्पशन में ज्यादा है, फॉर एग्जांपल एक्सपेंसिव कार्स एंड सो ऑन सो फोर्थ, अगर उस तरफ तवज्जो दे दे तो बल्क ऑफ द लोड जो है वो चार्जेबल हो जाता। आजकल गाड़ियों की जो कीमत है उसको सामने रखें और एक डबल रोटी की कीमत को सामने रखें जो कि ब्रांड में बिकती है, बड़ा फर्क है। उसके नंबर ऑफ कस्टमर्स और उसके नंबर ऑफ कस्टमर्स को अगर आप देखें तो उसका इम्पैक्ट जो है वो आम आदमी पर आ रहा है। और अगर कोई बहुत महंगी गाड़ी आती है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो एक इंडिविजुअल पर आता है जो उसको अफोर्ड भी कर सकता है। तो इसके बहुत डीप असरात होंगे। महंगाई बढ़ जाएगी, लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी, काम लोगों के लिए करना मुश्किल हो जाएगा। गैस और एनर्जी के क्राइसिस ऑलरेडी चल रहे हैं। अब अगर बिजली की भी प्राइसेस बढ़ गए और हम अनकम्पिटिटिव हो गए अपने नेबरिंग कंट्रीज के मुकाबले में, तो फिर एक्सपोर्ट जो ऑलरेडी डिप्रेशन में है वो और ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाएगी। हम अगर अपनी कीमतों को इस वक्त दुनिया में प्राइस वॉर चल रही है, अगर हम प्राइस में कम्पिटिटिव नहीं रहेंगे तो फिर हमारे लिए मार्केट शेयर जो है वो दिन ब दिन घटता चला जाएगा। और ये जो इकदाम इस वक्त हो रहे हैं इसका इम्पैक्ट हर चीज पे आ रहा है। ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाएगी, खाने पीने की अशिया महंगी हो जाएंगी, तनख्वाहों को रिवाइज करना पड़ेगा। इन सब चीजों का जो असरात है वो अल्टीमेटली बिजनेस इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज पे आएंगी। मुल्क का पहिया या हमारे मुल्क के अंदर जो सोर्स ऑफ इनकम है वो दो है, एक एक्सपोर्ट अर्निंग्स और दूसरी जो हमारे लोग बाहर काम करते हैं उनकी वजह से। दोनों तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। अच्छा, दोनों तरफ तवज्जो, प्लीज। दोनों तरफ तवज्जो से मुराद ये है कि हमने कई दफा ये सजेस्ट किया कि जो लोग बाहर से पैसा भेजते हैं उनके लिए कोई इंसेंटिव स्कीम आ जाए तो उसमें एक क्रेडिबिलिटी आ जाएगी और लोग जो है वो बैंकों के जरिए पैसे देंगे तो हमारा जो रिजर्व जो है वो बढ़ जाएंगे। उस तरफ भी कोई हमें अभी तक खातिर खा कोई जवाब नहीं मिला। और एक्सपोर्ट में गैस के क्राइसिस अपनी जगह है। अब ये जो विड्रॉल ऑफ सब्सिडी हो रहा है गैस की और बिजली की कीमतों पे 1999 से बढ़ा के अब उसको एट पार किया जा रहा है, तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को जो एज हासिल था प्राइस के सिलसिले में मैन्युफैक्चरिंग में वो खत्म हो जाएगा और इनकी जो अनकम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ये मैं आपको इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात बता रहा हूँ। बिल्कुल। जहां तक रहा ये जो टैक्सेस लगे हैं, अब ट्रांसपोर्ट भी महंगी हो जाएगी, बस के किराए भी बढ़ जाएंगे और एट द सेम टाइम दूसरी हर चीज जो इस्तेमाल में है वो महंगी हो जाएगी। ठीक है, एक सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जो ताजिर बिरादरी है, सनती या ताजिर बिरादरी, जो स्टेक होल्डर्स हैं हकीकी मायनों में, उनको ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया गया? ये भी हमारे यहाँ एक एज ए पॉलिसी हम बजट प्रोपोजल्स देते हैं। ठीक है, और वो एनुअल बजट के टाइम पे होता है। इस वक्त जिस तरह के हालात चल रहे हैं हमारे से कोई कंसल्टेशन नहीं हुई है और गवर्नमेंट ने ये जो इकदाम है IMF के साथ निगोशिएट करने के लिए, जो भी मैं तो ये समझता हूँ कि जो पॉइंट्स अंडर डिस्कशन आया उन्हीं के ऊपर ही सारा काम हो गया है और उसी के टैक्सिंग हो गई है। आप खुद अंदाजा लगाएं कि ये जो सिचुएशन है हमारे लिए, ये अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए शायद कोई वे आउट नहीं था। हम दबाव में हैं इकोनॉमिक क्राइसिस के, जो हमारे पास सख्त कंडीशन लगी, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि हमें बड़ी सख्त कंडीशंस के साथ ये एग्रीमेंट एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, तो उसके रिपरकेशन आम आदमी पे कितने बुरे आ रहे हैं शायद इसका अंदाजा कोई नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा, इकोनॉमिक क्राइसिस की अगर बात कर ले तो जैसा ये एक टारगेट रखा गया 4.5 माह के अंदर 170 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे, फिर ताजिर बिरादरी या मैन्युफैक्चरर्स हैं इनसे मुशावरत नहीं की गई, क्या ये टारगेट अचीव कर लिया जाएगा? आसान लग रहा है हदफ? सॉरी,
ये हदफ आसान लग रहा है 4.5 माह के अंदर 170 अरब रुपए ये वसूल तो कर बहुत डिटेल्ड वर्किंग होगी, इसमें आइटम वाइज सारा सिस्टम है कि शैम्पू कितना आएगा और गाड़ियां कितनी आएंगी और एडिबल ऑयल कितना आएगा। तो इट्स अ वेरी डिटेल एक्सरसाइज। इसमें तो एक दिन में हम इसको वर्कआउट नहीं कर सकते कि 170 अरब रुपए के जो ये टारगेट है किस एरिया को कितना एलोकेट किया गया है। सो आई थिंक वी नीड टू टाइम टू स्टडी दैट कि ये कहाँ पर है, उसके बाद ही इस पे हम सही कमेंट कर सकते हैं। यकीनन एक वर्किंग तो होगी इस पे, लेकिन करना भी तो इंतहाई जरूरी है, क्योंकि आईएमएफ से जो मुज़ाकरात हुए उसके अंदर इस बात को सामने रखा गया है कि 4.5 माह के अंदर करना है वसूल। यकीनन वो टारगेट अचीव करने की कोशिश करेंगे। यहाँ मैं एक बात और है कहना चाहता हूँ कि जो 170 अरब रुपए की रकम है, ये डॉलर की टर्म में डॉलर कम हो गए हैं। ठीक है, हमारे पाक रुपए की जो वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई है, तो जो टैक्स कलेक्शन है पहले वो 100 रुपए की चीज पर अगर 25 रुपए एसेस होता था, तो अब वो 150 रुपए की चीज पर एसेस हो रहा है। वही आइटम अब डॉलर टर्म्स में 150 रुपए की हो गई है। तो टैक्स कलेक्शन और बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली विदाउट एनी फर्दर इंपोर्ट्स। आपको मैं अपनी बात कह पा रहा हूं? अच्छा, ये भी जानना चाहूंगा, एक पेशकश की गई है चैम्बर की जानिब से कि आईएमएफ की अगर नवी किस्त जारी करने की पेशगी शराइत पर कर लिया जाता, हमारे साथ जो है वो बैठकर बात कर ली जाती, तो हुकूमत को बेहतर तजवीज़ दी जा सकती थी। तो क्या तजावीज़ क्या हो सकती थी, ऑल्टरनेट क्या हो सकता था इसका? नहीं, देखिए यकीनन ताजिर बरादरी जो है वो रोजाना के मामलात में हैंडल करती है और वो काउंटर प्रपोजल्स देने की पोजीशन में हर वक्त होती है कि जी इसको इस तरह नहीं इस तरह ऑर्गेनाइज कर लें तो ये बेहतर आसान हो जाएगा। मतलब एक्साइज ड्यूटी की या विद होल्डिंग टैक्स की बात कर लें या चले सेल्स टैक्स पे बात कर लें, व्हाट वुड बी द ऑल्टरनेटिव? दिस इज अ मेजर ऑफ टैक्स कलेक्शन। यू सी, इन्होंने जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाई है वो सीमेंट पे लगाई है और कोल पे लगाई है। ठीक है, दीज आर बेसिक रॉ मटेरियल्स, उसके बेसिक आइटम्स हैं बिल्कुल। इस पे इन्होंने मतलब बिजली और गैस भी तो है ना इन्होंने एक टैक्स सेट क्रिएट करके उस मद में चार्ज कर लिया है। जो 1.5 रुपए पर किलो था वो अब 2 रुपए कर दिया है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। अच्छा, शादी हॉल है या फिर तकरीबात के लिए और फिर इवेंट्स हैं, इसके ऊपर भी टैक्स किया मुख्तस किया गया है। जी हाँ, वंस अगेन प्रॉब्लम फॉर अ कॉमन मैन। अगर उसने अपने बच्चों की शादी करनी है जी, उसके पास वो फ्लैट में रहता है, ही इज ऑब्लाइज्ड टू गो टू सम सॉर्ट ऑफ अ पार्क के शादी हॉल या किसी क्लब में, अब वो भी टैक्स नेट में आ गया है। तो ये गरीब आदमी पे भी ये एक और कॉस्ट बढ़ गई है उस गरीब आदमी के लिए जो किसी भी साइज का हॉल लेता है। ठीक है, बिजली और गैस की कीमतों में जो इजाफा किया गया है उसको फिर कैसे लेते हैं? गैस की कीमतों में मैंने आपसे पहले ही अर्ज किया, गैस की कीमत भी बढ़ गई है मुख्तलिफ सेक्टर्स में। 129% तक की प्राइस इंक्रीज है। ठीक है, और स्टार्टिंग फ्रॉम समथिंग लाइक 25 और 27%। अब बात यह है कि ये तो सब चीजें जो हैं ये टैक्स की मद में जा रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब आप अगर टैक्स लेंगे तो वो किसी को तो कॉस्ट करेगा ना फाइनली, चाहे वो फुटपाथ पे रहने वाला आदमी हो या किसी फ्लैट में रहने वाला आदमी हो। हर शख्स जो है वो कंट्रीब्यूटर है उस प्रोसेस का जिसमें वो गैस इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, रेवेन्यू जनरेटिंग ये बजट है, लेकिन इंपोर्टर्स की अगर बात कर लें, जो इंडस्ट्रीज इंपोर्ट करती हैं ज़्यादा से ज़्यादा और फिर रेवेन्यू जनरेट करने में उनका भी एक स्टेक है, तो फिर जो फिर चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती हैं, रेवेन्यू जनरेट होता है, तो उनके लिए तो बड़ी परेशानी इस वक्त होगी इस बजट की वजह से। मैं आपसे अर्ज करूं, इंपोर्ट की प्राइसिंग के अलावा जो एक और सीरियस इशू है वो इंपोर्ट करने का भी है। ठीक है, फैक्ट्रियों के लिए रॉ मटेरियल की इंपोर्ट्स, वो स्पेयर पार्ट्स की हो या उनकी रॉ मटेरियल की हो, उसमें दुश्वारियां हैं, 100% दुश्वारियां हैं। और इसकी वजह से ऑलरेडी एक गैप आ चुका है। 20% प्लस इंडस्ट्री जो है वो स्लो डाउन हो चुकी है। और जैसे जैसे ये इंपोर्ट में डिफिकल्टीज, पर्टिकुलरली डॉलर्स ना मिलने की वजह से या एलसीआर ना खुलने की वजह से होगी, तो माल बनाने की सलाहियत और कम होगी। अनएम्प्लॉयमेंट, अनफॉर्चुनेटली मैं फियर करता हूं कि अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी आने वाले वक्त में। अच्छा, लेकिन अगर सजेशंस की बात करें चैम्बर की जानिब से, सजेशंस क्या हो सकते हैं इस प्रोग्राम के जरिए हुकूमत तक पहुंचा दिए जाएं?
सजेशंस अभी तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कोई इकोनॉमिक रिवाइवल का प्रोग्राम फ्लोट करना पड़ेगा। अच्छा। अगर हम उसको वॉर फुटिंग पे नहीं लेके जाएंगे, इसी तरह कर्जे लेके हम आगे चलते रहेंगे, तो फिर इसी जब तक कोई हम अपनी डायरेक्शन नहीं बनाएंगे रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी की, उसके लिए बेशुमार एस्पेक्ट्स हैं विच आर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। और अगर उस तरफ हमने तवज्जो नहीं दी, कोई इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म नहीं अडॉप्ट किया फॉर अ लॉन्ग टर्म, तो फिर ये हालात जो हैं ये दिन ब दिन जो है खराब ही होते चले जाएंगे अनफॉर्चुनेटली। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तारिक यूसुफ साहब, सदर KCCI हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद थे और सजेशंस देने के लिए टेबल टॉक की ज़रूरत है और हुकूमत की जानिब से जो है वो वक्त दरकार है। FPCCI की जानिब से भी ये कहा गया कि स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। KCCI का मौक़िफ़ भी आपने सुना, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का। इस मिनी बजट को जो रेवेन्यू जनरेटिंग बजट भी जो है वह कहा जा रहा है, इसके अंदर जो विद होल्डिंग टैक्स है या फिर एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया गया है, ख़ासतौर पर सेल्स टैक्स की मद में 17 से 18% जो हम गए हैं, इसकी मद में हम जो पैसे इकट्ठा करेंगे उनका मैंने आपको डिटेल बताई कि 55 अरब रुपए जो है वो एक तरफ से इकट्ठा किए जाएंगे। ये हदफ जो है वो आसान हदफ नहीं है। जो इस वक्त जहाज़ के टिकट्स हैं या फिर मशरूबात पर एक्साइज ड्यूटी है या फिर विद होल्डिंग टैक्स है, इसको टारगेट रखा गया है कि 55 अरब रुपए जो है वो हम यहाँ से वसूल कर सकते हैं, जबकि सेल्स टैक्स को जो बढ़ाने से हम दीगर जो 55 अरब रुपए हैं उसको हम हासिल कर सकते हैं, जबकि जो सिगरेट तंबाकू आइटम्स हैं उनको उन पर जो इस वक्त आयद किया गया है टैक्स 60 अरब रुपए का बजट ये रखा गया है। तो टोटल मिलाकर ये 170 बिलियन बनते हैं जिनको हमने 4 माह के अंदर या 4.5 माह के अंदर वसूल करना है। IMF की जो नवी किस्त जारी करने की पेशगी शराइत हैं उसमें ये चीज़ें शामिल हैं कि आपने ये जो 4.5 माह के अंदर प्रूफ करके देना है कि आप किस तरह से बजट जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, और फिर मिनी बजट के अंदर तमाम चीज़ें जो है वो सामने रखी गई हैं वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की जानिब से। इसी पर बात कर लेते हैं, हमारे साथ इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं अमाइद यूसुफ साहब। अमाइद, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर आपने वक्त दिया। कल हम जो है वो बात कर रहे थे, आज मिनी बजट के हवाले से ज़रा सा मैं चाहूँगा कि इस पर कॉमेंट आपका कि रेवेन्यू जनरेटिंग ये जो बजट है इसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ सामने आ रही है, जो सेल्स टैक्स को 17% से 18% तक लेकर गए हैं और फिर टारगेट ये रखा जा रहा है कि 55 बिलियन हम इससे इकट्ठा कर लेंगे, और फिर मेजर टारगेट ये है कि 170 बिलियन हमने 4 से 4.5 माह का टारगेट रखा है कि हमने ये वसूल करने हैं। इज दैट ईजी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखें, इजी तो फॉर रेवेन्यू जनरेशन इट इज इजी टू इम्पोज एन इनडायरेक्ट टैक्स, मगर आवाम के लिए अगर हम देखें तो ये महंगाई में जरूर इजाफा करेगा ये इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि 1% का जो इजाफा है सेल्स टैक्स में, जैसे आपने फरमाया 55 अरब रुपए का इसका रेवेन्यू इम्पैक्ट है, तो ये महंगाई में इजाफा जरूर करेगा। ठीक है, लेकिन ये जो पॉलिसी इस वक्त रखी गई है, ख़ास तौर पर हमने देखा विद होल्डिंग टैक्स आयद किया गया है, फिर एक्साइज ड्यूटी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो रखी गई है, क्या ऑल्टरनेटिव वे हो सकता था? क्योंकि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमसे मुशावरत नहीं की गई। बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, आपकी सजेशंस क्या हैं? देखें, जो मीडिया के तवज्जुह से यही बात सामने आई थी कि IMF चाह रहा था परमानेंट रेवेन्यू मेजर्स। अभी जो बजट 2022 के जरिए डायरेक्ट टैक्सेस लगाए गए थे, डीम्ड इनकम टैक्स सेक्शन 7E, कैपिटल वैल्यू टैक्स ऑन फॉरेन एसेट्स और सुपर टैक्स, तीनों इस वक्त लिटिगेशन में है हाई कोर्ट में। आज ही इनफैक्ट सेक्शन 4C जो सुपर टैक्स है उसका सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर किया है कि जी जो भी सुपर टैक्स लायबिलिटी है 4% वो अब जमा करवानी पड़ेगी ताकि जो है केस आगे बढ़ सके। नोटिस इशू कर दिए। तो खैर पॉइंट इज कि IMF शायद चाह रहा था कि कोई ऐसे मेजर्स लिए जाएं जो चैलेंजेबल उस सेंस में ना हो बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट्स, ताकि एक फिक्स्ड विजन रहे पॉलिसी मेकिंग में।
अच्छा, लेकिन ये क्यों कहा जा रहा है, जो इकोनॉमिस्ट हैं या फिर चैम्बर की बात कर लेते हैं, चैम्बर का जो मौक़िफ़ है मेरे सामने इस वक्त मौजूद है, फेडरेशन की जानिब से भी ये कहा गया कि ऑल्टरनेटिव वे हो सकते थे, हम और अच्छी जो है वो तजावीज़ दे सकते थे। ये जो नवी किस्त पर पेश की शराइत हैं वो रखी गई हैं IMF की जानिब से, तो क्या जल्दबाजी कर दी गई किसी प्रेशर के अंदर, इसको जो है वो बजट को सामने लेकर आ गए, या अगर मुशावरत कर लेते तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से तजावीज़ दी जा सकती थी? मेरा नहीं ख्याल किसी जल्दबाजी का में ये फैसला किया गया है। मेरे ख्याल से शायद जो है बात बीच में ये मीडिया के थ्रू आई भी थी कि कोई विंडफॉल लेवी लगाने का इरादा है, मगर वो सुनने में ये आया कि जी IMF ने वो मना कर दिया। वही बात थी कि इनको परमानेंट रेवेन्यू मेजर्स चाहिए थे, जो कि अदालतों में उस सेंस में जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे चैलेंज ना हो पाए, ताकि एक फिक्स्ड पॉलिसी विजन हो। जाहिर सी बात है, जब एक टैक्स अदालतों में चैलेंज हो जाता है तो फिर वो उस पर अगर स्टे ऑर्डर ग्रांट हो जाए तो फिर जाहिर है उस पर फिर डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं। फिर वो अगर रेवेन्यू इकट्ठा ना हो पाए तो फिर उसको कवर करने के लिए गवर्नमेंट को फिर जाहिर सी बात है और फिर इकदाम लेने पड़ते शायद। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी जल्दबाजी का नतीजा है, मेरे ख्याल से इट वाज वेल थॉट आउट, लेकिन जाहिर है महंगाई में इसका इम्पैक्ट तो आएगा। अच्छा, ज़रा आम आवाम को भी समझाने के लिए मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो टोबैको आइटम्स हैं उन पर भी विद होल्डिंग है, और फिर जो शुगर आइटम्स हैं उनके हवाले से बात कर लें, मशरूबात के हवाले से, तो अगर मिनरल वाटर की बात कर ली जाए तो क्या उसको भी शामिल किया गया इसके अंदर, ताकि आम आदमी का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिनके ऊपर ये विद होल्डिंग है? तो देखिए, पहले तो हम बात कर लेते हैं जो एडवांस टैक्स लगा गया है जो फंक्शंस पे। अब जैसे शादी होती है या सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, अब उस पे जो भी प्रिस्क्राइब्ड पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है, जो भी लेसी हो, ओनर हो उस हॉल का या उस वेन्यू का, तो वो एक अगर जो भी इवेंट का करवा रहा है वो एक फाइलर है तो 10% एडवांस टैक्स डिडक्ट किया जाएगा फ्रॉम द टोटल अमाउंट ऑफ बिल। मतलब जितना भी अगर लेट से ₹1,00,000 का टोटल बिल बन गए तो उस पर 10,000 रुपए एडवांस टैक्स डिडक्ट किया जाएगा, जो कि एडजस्टेबल है। एंड ऑफ द ईयर जो भी ओनर जिसने एडवांस टैक्स भरा है वो उसके टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट हो सकता है। अच्छा, तो ये भी, इससे भी प्राइस जो है जाहिर सी बात है एक फंक्शन की कॉस्ट ऑफ डूइंग इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा काफी प्रोडक्ट्स पे FED भी इंक्रीज किए, जैसे आपने भी सही फरमाया कि सिगरेट्स पे FED इंक्रीज हो गई है, लेकिन ये तो आई थिंक दुनिया भर में सिगरेट्स पे और ये फिजी ड्रिंक्स पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, ये तो डिस्करेज भी किया जाता है, मुजरिस सेहत है, ताकि लोग ज्यादा इस्तेमाल ना करें। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। दुनिया भर में इनकी प्राइसेस जो है वो काफी महंगी होती है ताकि इन चीजों को डिस्करेज किया जाए। और अच्छा ये भी होता है कि अगर इस पे टैक्सेस ज्यादा हो तो उससे रेवेन्यू अथॉरिटी को भी फायदा हो जाता है और ये चीज डिस्करेज भी हो जाती है। लेकिन अगर मशरूबात की बात कर लें, अभी रमज़ान भी आने वाले हैं और मशरूबात इसमें इंक्लूड हैं, तो उनकी प्राइसेस जब बढ़ेंगी तो आम आवाम पर तो वैसे ही ये परेशानी के बाइस है, और फिर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए भी ये परेशानी है ना? जी सर बिल्कुल, जैसे सीमेंट पे आपने मैन्युफैक्चरिंग की बात की, अब जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है, आज मैं यही पढ़ रहा था कि किसी अखबार में आर्टिकल आया था कि दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू इंक्रीज देयर प्राइसेस, ताकि जो FED 1.5 से 2 पे इंक्रीज की गई है उसका इफेक्ट वो कंज्यूमर से पास ऑन कर दें। तो ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो होगा, प्राइसेस भी इंक्रीज होंगी, जाहिर है एज आई सेड अर्लियर इससे महंगाई में जरूर इजाफा आएगा। ऑब्वियसली अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात की जाए तो हमने स्टील प्रोड्यूसर्स इंडस्ट्री के साथ बात की थी, तो उनके हवाले से भी ये मौक़िफ़ है कि रॉ मटेरियल ख़त्म हो चुका है, इस वक्त वो भी परेशानी से दो चार हैं। अगर तामीराती शोबे को भी इंक्लूड कर लें तो फिर क्या होने जा रहा है? सीमेंट अगर वैसे ही महंगा हो रहा है और ख़त्म हो जाए तो फिर किस तरह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सर्वाइव करेगी? सर थोड़े से जाहिर है दीज आर टफ टाइम्स, इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द ये जो 9th रिव्यू है ये पूरा हो जाएगा और IMF की नेक्स्ट ट्रांच जो है वो रिलीज हो जाएगी, विच इंशाल्लाह विल इन टर्न अनलॉक अदर फंड्स फ्रॉम फ्रेंडली कंट्रीज एज वेल। जो अभी जाहिर है डिस्कशन चल ही रहे
के कुछ ममालिक हैं, फ्रेंडली ममालिक है जो इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह आई बिलीव कि जैसे ही IMF रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा सक्सेसफुली, तो जैसे जैसे डॉलर के इनफ्लो बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मुल्क के हालात भी बेहतर होते जाएंगे। ठीक है, एज अ लॉ एक्सपर्ट अगर मैं बात कर लूं तो क्या समझते हैं, ये अहदाफ हासिल कर सकेंगे हम? 4.5 माह के अंदर 170 अरब रुपए हमने वसूल करने हैं, या फिर इसका कोई रेसिप्रोकल भी है, हो सकता है? मेरे असेसमेंट के मुताबिक हम ये अहदाफ हासिल कर लेंगे। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया अमायद यूसुफ, माहिर मुआशियात और क़ानून हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद थे। और अब देखना ये है कि मिनी बजट जो पेश किया गया है उसमें जिस तरह से अहदाफ रखे गए 170 अरब रुपए 4.5 माह के अंदर हमने वसूल करने हैं, और नए टैक्सेस के साथ साथ जो सेल्स टैक्स है वो भी बढ़ाया गया है, विद होल्डिंग भी, एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ाई गई है। देखना ये है कि ताजिर बिरादरी है, सनती जो इस वक्त तबका है वो खासा मुतासिर होगा, साथ साथ एक आम शहरी भी जो है मुतासिर होता नज़र आ रहा है। किस तरह से अहदाफ हासिल किए जाएंगे, वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद कुछ पॉलिटिकली हम बात करेंगे, क्योंकि एक हलचल मच चुकी है तमाम सियासी जमातों में। कराची के मैंडेट पर बात करेंगे वक्फे के बाद।